मॉर्निंग, दिस इज शिवशंकर सैनी हेयर। देखिए आज इस वीडियो में हम क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर 5 फिर से इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ आज का टॉपिक है। देखो हमने लास्ट वीडियो में हमने पीएच स्केल के बारे में पढ़ा, उसके बारे में स्टडी की, पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं हम, पीएच स्केल क्या होता है और किसने ये दिया था, इसके बारे में स्टडी कर चुके हैं हम। नाउ अब इस वीडियो के अंदर हम एक नोट लिखना है आपको। सबसे पहले तो एक वो स्केल बनाना दो, पीएच स्केल कैसा होता है। तो पीएच स्केल कुछ इस तरह का ड्रा कर लीजिए आप। इस तरह से, और इधर यहाँ पे आप नंबर डाल लीजिए 0, इधर सेंटर में डाल लीजिए 7 और इधर डाल लीजिए 14। और बीच के आप जो इसमें देखो इधर 1 हो जाएगा, 2 1 से लेके 6 तक, 8 से लेके 13 तक। ठीक है, तो इसमें 0 से और 7 के बीच ये तो क्या हो जाएंगे, एसिडिक नेचर के। पीएच इज 0 से 7 के बीच तो क्या है, एसिडिक। 7 पे क्या है, न्यूट्रल। और 14 7 to 14 ये क्या होंगे, बेस। ठीक है, ये इस तरह का पीएच स्केल होता है। एक नोट राइट करना है आपको। नोट में क्या राइट करना है, देखो नंबर 1, the strength of acids, the strength of acids and bases depends on the concentration of H plus and OH minus ions। ये कंसंट्रेशन है H प्लस और OH माइनस, उस पर डिपेंड करती है किसी भी एसिड या बेस की स्ट्रेंथ। उसमें कितने H प्लस आयन्स हैं, जितने H प्लस आयन्स होंगे वो तो उसकी एसिडिटी कहलाएगी, एसिडिक नेचर, और जितने OH माइनस होंगे वो उसका बेसिक नेचर कहलाएगी। ठीक है, उतनी ज़्यादा बेसिक नेचर होगी इसकी। नंबर 2 क्या लिखना है आपको, मोर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन्स, मोर concentration of H plus ions shows strong acid, shows strong acid। जितने ज़्यादा H प्लस आयन्स होंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एंड more concentration of OH minus ions shows strong base। जितने ज़्यादा OH माइनस आयन होंगे वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, अब बेस आपको लिखवाई थी कौन कौन से बेस होते हैं, एसिडिक कौन से होते हैं, और न्यूट्रल जैसे कि वाटर है तो न्यूट्रल होता है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। importance of pH
इन डेली लाइफ। पीएच का हमारी डेली लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम। पीएच इन डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में कैसे हेल्प करता है, देखो पीएच। अब देखो हमारे स्टमक के अंदर फूड का डाइजेशन होता है और हमारे फूड में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है। इन सबको मेल्ट डाउन करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए, पिघलाने के लिए और डाइजेस्ट करने के लिए एक एसिड सीक्रेट होता है हमारे स्टमक के अंदर, जिसको हम HCl एसिड बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब उसकी पीएच क्या है, 0 से और 7 के बीच में होती है और बहुत कम होती है 7 से, तो ठीक है। तो एसिडिक होता है नेचर में, तो पीएच उसकी कम है 7 से, ठीक है। तो पीएच हमारी जो है वो 7 से नीचे होनी चाहिए, तब भी हमारा फूड जो है डाइजेस्ट हो सकता है, वरना नहीं होगा। इसमें क्या हो जाएगा, देखो द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, GASTRIC, गैस्ट्रिक जूस इज, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस की पीएच है वो है 1 से लेके और 2 तक, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सिक्रेशन की वजह से जो है उसकी पीएच कम हो जाती है इन आवर स्टमक। ठीक है। इट कॉजेज एसिडिटी, इट कॉजेज एसिडिटी। इट कॉजेज एसिडिटी, इसका एसिडिटी हो जाती है इससे, ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ, इट कॉजेज एसिडिटी ड्यू टू द सिक्रेशन ऑफ HCl एसिड इन ए लार्ज अमाउंट। अगर ये ज़्यादा अमाउंट में सिक्रेट हो जाए तो इसकी वजह से हमारे अंदर एसिडिटी होने लगती है, तो फिर हम क्या करते हैं, टू गेट रिलीफ, फ्रॉम पेन, इरिटेशन, जलन होना पेट में, एंड एसिडिटी, वी टेक एंटासिड, हम एंटासिड लेते हैं, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका फॉर्मूला होता है MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसका। ठीक है, एटसेट्रा कंटेनिंग वीक बेसेज, यानी जिसमें वीक बेस हो वो हम यूज कर सकते हैं एसिडिटी में। अब जो इनो यूज करते हैं हम एसिडिटी में, उसके अंदर भी बेस होते हैं। अब बेस को यूज में लेते हैं क्योंकि बेस क्या करता है, एसिड को न्यूट्रल कर देता है। तो क्या लिखना है आगे, इट न्यूट्रलाइजेज द लार्ज अमाउंट ऑफ द
लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड, इसकी वजह से जो एसिड है वो न्यूट्रल हो जाता है बेस की वजह से। इट न्यूट्रलाइजेज द लार्ज अमाउंट ऑफ एसिड प्रेजेंट इन द स्टमक, प्रेजेंट इन द स्टमक। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फिर सेकंड, पीएच ऑफ सॉइल। पीएच ऑफ सॉइल, सॉइल की पीएच में कैसे हेल्प लेते हैं, देखो इसको, अगर सॉइल जो है उसकी पीएच अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक है, तो उसमें हम बेसिक नेचर के जो फर्टिलाइजर्स है वो काम लेते हैं। और अगर 7 से ऊपर है पीएच तो वो बेसिक है नेचर में सॉइल, और उसके लिए हम एसिडिक फर्टिलाइजर काम में लेते हैं। क्या हो जाएगा, द क्रॉप्स सीडेड इन सॉइल, सीडेड इन सॉइल can be selected by, can be selected by determining the value of determining the value of pH of soil, pH of soil। अगर हमको सॉइल की pH मालूम है तो हम उसमें जो फर्टिलाइजर है वो यूज ले सकते हैं कि किस तरह का हमको यूज लेना है। इट ऑल्सो डिटरमाइंस it also ALSO, ठीक है, determines the use of suitable fertilizer, the use of suitable fertilizer suitable fertilizer due to which good crop is obtained, good crop is obtained। हम एक सूटेबल फर्टिलाइजर भी यूज ले सकते हैं। अगर सॉइल जो है उसकी पीएच अगर एसिडिक है, ठीक है, अगर वो एसिडिक सॉइल है तो हमको उसमें बेसिक फर्टिलाइजर काम में लेना है, और अगर बेसिक सॉइल है तो हमको उसमें एसिडिक फर्टिलाइजर काम में लेना है। इस तरह से हम सॉइल को बेटर यूज करने के लिए हम इसमें उसके पीएच को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ यूजेज थे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और यूजेज हैं पीएच के, उनके बारे में स्टडी करेंगे। इनको स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कर लीजिए।